MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग को पावर्ड बाय मेघदूत, किया सेल्टॉस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, आज ऐश्वर्या के एजेंडा में पूछ रहा है सारा भारत, एंड आई मीन द होल कंट्री, कि आखिरकार जो आज लोकसभा में हुआ, आखिरकार जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलने खड़े हुए महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे, तो सामने थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विजुअल्स 50-50, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह। शुरुआत हुई राष्ट्रपति के अभिभाषण पे अपनी प्रतिक्रिया देने से। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहली बार किसी संवैधानिक पोजीशन पे हैं, लेकिन देखते ही देखते कुछ पल ही निकले थे, कुछ क्षण ही निकले थे, राहुल गांधी खड़े हुए और जैसे मैं अपनी ये रिसर्च लेके आता हूं, कुछ पन्ने देता है अभिषेक मुझे, राहुल गांधी को केसी वेणुगोपाल या उनकी अपनी टीम कुछ पन्ने देती है, उसमें से उन्होंने एक स्टेपल्ड पेपर का जत्था निकाला और फिर फोटो दिखानी शुरू की। ऐसे क्या थी वो फोटो? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। दर्शकों, राहुल गांधी ने यह दावा किया आज कि एक किताब है जो अभी छपी नहीं है, एक किताब है जो कि टेक्निकली स्पीकिंग काल्पनिक है, क्योंकि अभी तक वो छपी नहीं है, कहीं उसका कोई प्रूफ नहीं है, और वो किताब किसी और ने नहीं, हमारे पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल नरवाने की ऑटोबायोग्राफी बताई जा रही है। एक ऐसी किताब जो अभी छपी नहीं है, वो किसी और ने नहीं, खुद पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल नरवाने ने लिखी है। क्योंकि वो कहीं छपी नहीं है, इसलिए प्रूफ नहीं है, तो एक मैगजीन है और उस मैगजीन ने उस पर एक आर्टिकल लिखा है और आर्टिकल लिखने वाला विदेश में बैठा है। ये सारे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सुनना चाहूंगा। आज राजनेताओं से पहले मेरे पास 2 जनरल हैं, सबकी सुनूंगा, लेकिन बताना चाहता हूं कुछ फैक्ट्स। आप एक किताब जो छपी नहीं है, किताब लिखने या किताब होने का दावा है जनरल नरवाने का। जनरल नरवाने कौन? भारत के पूर्व थल सेना अध्यक्ष। अभी कहां है? उनका फोन बंद है। थोड़े दिन पहले तक वो मुंबई में थे, बताया जा रहा है दिल्ली में होना चाहिए। हिज लास्ट नोन लोकेशन इज नॉट नोन। और उस पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी संसद में खड़े होकर बोलते हैं। एक आर्टिकल लिखा है एक मैगजीन में, और उस आर्टिकल के लेखक 7 समंदर पार अमेरिका में रहते हैं, येल या किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। और वो उस आर्टिकल में उन्होंने लिखा है कि जब गलवान हो रहा था, यानी भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने थी, तो उस आर्टिकल में यह दावा है कि सेना अध्यक्ष को क्लियर बताया नहीं गया, सेना अध्यक्ष को साफ साफ बोला नहीं गया मारो या छोड़ो, बल्कि सेना को या सेना अध्यक्ष को यह बोला गया जो आपको ठीक लगे वो आप करो, रीड माय लिप्स, जो आपको ठीक लगे वो आप कीजिए। यानी संपूर्ण पावर आर्मी को दी गई, यानी संपूर्ण पावर थल सेना अध्यक्ष को दी गई। ये अकॉर्डिंग टू उस आर्टिकल है जो एक ऐसी किताब के ऊपर आधारित है जो अभी तक छपी नहीं है। आमतौर पे ऐसी चीजें सोशल मीडिया पे होती हैं, शूट एंड स्कूट की एक किताब है जो 6 महीने बाद आने वाली है, एक किताब है जो सरकार छपने नहीं दे रही, उस किताब को लेके शूट एंड स्कूट यानी बोलो और निकल लो पतली गली से, ये आमतौर पे सोशल मीडिया पे होता है।
फिर कोई किसी पे मानहानि का दावा करता है, कोई कुछ करता है, कोई कंप्लेंट करता है। ये आमतौर पे सोशल मीडिया का खेल तमाशा है। लेकिन ये सोशल मीडिया का खेल तमाशा अब हमारी संसद में पहुंच गया है। डिस्कशन हो रहा है महामहिम के अभिभाषण पे। उस पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़े होके एक फोटो दिखाते हैं, जो कि उस मैगजीन ने अपने सोशल मीडिया पेज पे भी डाले। मैगजीन का नाम कैरवान है, क्योंकि अब ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। नेता प्रतिपक्ष ने संसद के पटल पे रखा है, देश के सामने रखा है। उसमें जनरल नरवाने की तस्वीर है, ऊपर पब्लिशर का नाम है, और ये कहते हैं ये किताब, कांग्रेस का दावा है कि सरकार नहीं छपने दे रही। तो गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए संसद में और बोला, देखिए ये नियम है 349 और 359, 349 और 359। इससे पहले मैं डिबेट पे जाऊं, बस ये दो नियम आपको बताना चाहता हूं। 349, 349, 49, 50, हाँ 349 नियम संसद का यह बताता है दर्शकों कि आप किसी भी ऐसे आर्टिकल को कोट नहीं कर सकते जो छपा नहीं है। यह सरकार की तरफ से बोला गया, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। तो वहां केसी वेणुगोपाल, जिनको कि लोकसभा के स्पीकर ने राहुल गांधी का वकील बता दिया, बोला कि केसी वेणुगोपाल बोले कि हम किताब को नहीं कर रहे हैं कोट, हम तो इस आर्टिकल को कोट कर रहे हैं जो कि पब्लिश्ड है। यह काउंटर आया, यह एंटी काउंटर आया। फिर एक काउंटर आया रक्षा मंत्री की तरफ से, जिसमें उन्होंने छाती ठोकते हुए कहा, राजनाथ सिंह ने छाती ठोकते हुए कहा कि मैं दावा करता हूं, दिखा दे विपक्ष का कोई नेता, दिखा दे राहुल गांधी कि यह किताब छपी है। जब किताब छपी नहीं तो आप जनरल नरवाने को कोट कैसे कर सकते हैं? एक विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति एक आर्टिकल लिखता है और हमारे संसद में बवाल हो जाता है। यह सब किसके लेकर हो रहा है? जनरल नरवाने को लेकर। मेरा यह अपना मानना है, कांग्रेस बोलेगी है, बीजेपी बोलेगी नहीं है, सत्तारूढ़ पार्टियां बोलेंगी बिल्कुल गलत है, झूठ है, विपक्ष बोलेगा बिल्कुल सही है, ठीक है। यह डिबेट तभी खत्म होगी, यह डिबेट का मतलब तभी निकलेगा जब जनरल नरवाने सामने आके एक बार फिर क्लियर कर दे, हां या ना, हां या ना। क्योंकि सरकार कह रही है हमने खुली छूट दी थी, आप करिए जो आपको करना है। कांग्रेस उसको ऐसा इंटरप्रेट कर रही है कि आपने सब कुछ आर्मी पे छोड़ दिया, आपने डिसीजन नहीं लिया, आपने बताया नहीं कि गोली चलानी है। सरकार कह रही है अरे हमने बोला जो आर्मी को करना है करो, जो करना है करो, खुली छूट है, चीर दो, फाड़ दो, लिख दो क्रांति, जो करना है कर दो। लेकिन कांग्रेस इसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रही है कि देखो हमारे वीर जवानों को मरना या मारना आता है, और मारना ज्यादा अच्छा आता है। उन्हें डिप्लोमेसी नहीं पता, उन्हें यह नहीं पता कि चीन पे कब अटैक करना है कि नहीं करना है। करना है तो आप अपनी एमईए के हिसाब से करेंगे। आज बदलती दुनिया का बदलता समीकरण है। पता लगा हमने चाइना से लड़ाई शुरू करी, पाकिस्तान से शुरू हो गया। विपक्ष यह दावा कर रहा है कि आपको फौज को बताना चाहिए था हाउ, व्हेन एंड वेयर, और फिर उन पे छोड़ देते। ऑर्डर तो देते गो हेड का। सरकार कह रही है गो हेड, हमने गो हेड से ज्यादा दिया। तो बहस वही है, ढाक के तीन पार। जनरल नरवाने पूछता है भारत, आज आए एक बार साफ कर दे। फटा पोस्टर निकला, हीरो टाइप सिचुएशन की जरूरत है देश को। क्योंकि मैंने जनरल नरवाने के पुराने साक्षात्कार सुने, जिसका मैं 30 सेकंड चलाऊंगा। जनरल दयार एंड जनरल बख्शी, 30 सेकंड, 30 सेकंड। वो कह रहे हैं हमने चीन को जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया चीन को। ये जनरल नरवाने, वही जनरल नरवाने जिनके द्वारा एक अनपब्लिश्ड, बिना छपी किताब में क्या लिखा है उस पे आज पूरे दिन संसद नहीं चली। वही जनरल नरवाने ने ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड जो बोला है, वो मैं आपको सुनाऊंगा आज। सुनना जरूरी है आज आपके लिए, क्योंकि ये शूट एंड स्कूट कब तक चलेगा? कौन सही कौन गलत, क्या क्या हुआ संसद में, क्रिस्प 45 सेकंड्स, 45 सेकंड केवल, एंड देन वी डिबेट।
गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्ट करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। हुई ही नहीं है तो किस पुस्तक को उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में तो मैं समझता हूँ लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। ये मैगजीन में पब्लिश्ड है, एक्सेप्ट है किताब का, तो इसमें तो कोई अनऑथेंटिकेटेड सोर्स नहीं है, वो ऑथेंटिकेट कर लेंगे राहुल जी। But after this clash occurred and we showed that it is possible to stand up to China, who tries to bully its smallest neighbors. बिना कोई टाइम वेस्ट किए दर्शकों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रेम शुक्ला हैं, समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया हैं, अजय वर्मा है, कांग्रेस के ऋतुराज झा हैं, आम आदमी पार्टी के, लेकिन सबसे पहले अजय वर्मा जी हैं, लेकिन मैं सबसे पहले जा रहा हूं अवधेश कुमार जी, जनरल जीडी बख्शी और जनरल बिशंबर दयाल के पास। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जनरल दयाल है, जनरल जीडी बख्शी, गरिमा गेट जनरल जीडी बख्शी ऑल्सो, कोई बात नहीं, गेट द फ्रेम। जनरल बख्शी, जब तक जनरल नारवाने आके खुद नहीं बताएं उस किताब में उन्होंने ऑटोबायोग्राफी में क्या लिखा है क्या नहीं, कैसे पता होगा? ओनली जनरल बख्शी भाई एंड जनरल दयाल। अवधेश जी को बाद में लूंगा मैं। अवधेश जी आ रहा हूं। गरिमा, जनरल दयाल, राहुल गांधी को क्या किताब छपने का इंतजार नहीं करना चाहिए था? क्या जनरल दयाल इंतजार नहीं करना चाहिए था? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। जनरल दयाल, ग्राफिक्स गरिमा। देखिए ऐश्वर्या, राइट, देखिए ऐश्वर्या, राहुल गांधी को क्या करना चाहिए था, क्या नहीं किया, ये कांग्रेस बताए या राहुल गांधी जी बताए, राइट? दो बहुत क्रिटिकल मुद्दे हैं। एक मुद्दा ये है कि एक एक्स चीफ की बुक है जो उन्होंने लिखी है और उन्होंने अपनी मेमोरीज लिखी है, राइट? मेरा मानना यह है कि उसको अगर पब्लिश नहीं किया जा रहा तो क्या कारण है? तो पब्लिश कर दो। अगर देश में कंफ्यूजन क्यों रखे हुए हो? या उसके किसी पोर्शन को डिलीट करवा के बैन, उस पोर्शन को निकल के पब्लिश कर दो, या उसकी रीजनिंग कर दो। क्योंकि जब देश में इस किस्म की चीज छोड़ दोगे तो एक्सप्लॉइट करेंगे। पक्ष विपक्ष की बात है, आप पक्ष विपक्ष में हम नहीं बच सकते। सिर्फ आज की उससे मैं 2 चीजें लेता हूं, 2 मेरे वो हैं। एक ये कि देखिए, जब गलवान हो गया ना, जब गलवान का हादसा हो गया, उसके बाद एक भारत की जो सेना है ना, 93 से पहले चाइना को किसी और ढंग से ट्रीट करती थी, लेकिन 93 में जो एक ट्रीटी साइन की ना, बॉर्डर पीस मैनेजमेंट एग्रीमेंट, ट्रीटी नहीं एग्रीमेंट, और फिर उसके कुछ अंश 2013 में बॉर्डर डिफेंस मैनेजमेंट एग्रीमेंट में फिर रिपीट किए गए, जहां फेस ऑफ भी अलाउड नहीं है। तो गलवान में तो फेस ऑफ हो गया था ना। तो अगर फेस ऑफ हो गया, आपके 20 जवान शहीद हो गए, और क्योंकि उन्होंने फायर नहीं किया इसलिए वो शहीद हो गए, क्योंकि चाइनीज वहां इंतजार कर रहे थे और उन्होंने चाइनीज को मारा। चाइनीज कितने मरे मैं उस बात में जा ही नहीं रहा, मैं सिर्फ अपने निर्णय की बात कर रहा हूं। तो मेरा मानना यह है कि वहां पॉलिटिकल लीडरशिप को, अगर कोई भी तथ्य इसमें है कि भाई पॉलिटिकल लीडरशिप को उस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लेना चाहिए था, क्योंकि वो एग्रीमेंट कंफ्यूजन करती हैं मिलिट्री टॉप लीडरशिप पे, जूनियर लीडरशिप पे नहीं। दूसरा मेरा मानना यह, जब गलवान हो गया तो फिर फौज किससे हकीक पूछ रही है? और वो भी जब हमने एक रेंज को, जब कैलाश रेंज को हमने ऑक्यूपाई कर लिया, और वो अगर वो उस टाइम पे अगर रचना पे आ रहा है, तो फिर किस चीज की इंतजार है? फिर क्यों बार बार पूछा जा रहा है? फिर तो फौज को कार्रवाई लेनी चाहिए ना। तो इसमें 2 बड़े लेसन हैं। एक बड़ा लेसन है जो कि पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप के लिए है, किसी इंडिविजुअल प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं, किसी सरकार के लिए। जनरल बख्शी वापस आ गए। सिक्योरिटी है। जनरल दयाल, आई वांट द नेम। जनरल दयाल, देखिए, मेरे को नहीं याद कि पिछले 20 सालों में, जनरल साहब, पिछले 20 सालों में 2 बार आर्मी जनरल्स को लेकर कंट्रोवर्सी हुई है।
एंड जनरल बख्शी को भी ऑनर, आई डोंट थिंक आप इसमें कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे या जनरल बख्शी, एक जनरल वीके सिंह को लेके व्हेन ही वाज द सर्विंग आर्मी चीफ कि कोई प्लाटून मूव हो गई है जब यूपीए 2 की सरकार थी, याद है वो आपको कंट्रोवर्सी, जनरल वीके सिंह की आर्मी मूव हो गई है। भारत की आर्मी बहुत अलग तरीके से होती है, एक वो कंट्रोवर्सी थी, ही वाज द सर्विंग आर्मी चीफ देन। और अब रिटायर्ड आर्मी चीफ की एक ऐसी ऑटोबायोग्राफी जो अभी तक छपी नहीं है, और ये मैं इस पे और जोर दे रहा हूं जनरल दयाल, क्योंकि आप और जनरल बख्शी दोनों समझते हैं चीजों को कि भाई वो किताब है, अगर वो ऑटोबायोग्राफी में जनरल नरवाने लिखते हैं तो हम इसी सरकार से एक नहीं 101 बार पूछेंगे, पर छपने तो दो। एक मैगजीन आर्टिकल लिखती है, आर्टिकल लिखने वाला 7 समंदर पार अमेरिका में है, एक ऐसी किताब पे जो किताब छपी नहीं है, कहते हैं कि वो जनरल नरवाने की ऑटोबायोग्राफी है, और उसमें ये कहते हैं कि आर्मी को बताया नहीं कि करना क्या है, उसका जिस्ट ये है। सरकार कहती है हमने बोला जो करना है करो, चीर दो फाड़ दो, लिख दो क्रांति, जो करना है करो, खुली छूट है। कांग्रेस कह रही है बताओ आर्मी को, गो शूट। वो इंटरप्रिटेशन का खेल है, इंटरप्रिटेशन का। डोंट यू थिंक कि जनरल नरवाने को आके देश के सामने एक बार आप क्लियर करना चाहिए, ही इज नॉट अ सर्विंग आर्मी जनरल नाउ, ही इज अ हाईली रिस्पेक्टेड जनरल। जनरल दयाल सर, बिल्कुल क्लियर करना चाहिए, बिल्कुल क्लियर करना चाहिए, और जनरल नरवाने को खुल के बोलना चाहिए जो उनके मन में बात है, जो उन्होंने किताब में लिखी है। क्यों घबराते हैं पूरी? और हम देखिए हमारे एक्स चीफ्स के बारे में देखिए, जब 2008 की एयर चीफ कहते हैं कि मैंने गवर्नमेंट को एडवाइस किया मैं स्ट्राइक करूंगा, तो हमने कहा भाई एयर चीफ है, उनको देखिए। मैं बिल्कुल एक चीज, मैं ऐश्वर्या, मैं एक चीज बहुत अपनी क्लियर कॉन्शियस से कह रहा हूं, मेरा मानना यह है कि जो भी उच्च अधिकारी किसी ओहदे पर बैठता है, या तो उस टाइम अगर उसकी बात नहीं मानी जाए और उसको लगे कि यह देश हक में है, उसको रिजाइन कर देना चाहिए और सरकार को बोलना चाहिए थैंक यू, किसी और से काम करवा लो। या जब आपने वो काम कर दिया सरकार के साथ रल मिलके, उसको उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ना उस पर कोई कमेंट करना चाहिए, क्योंकि आप इतने बड़े ओहदे से आते हो। एक बार एक वो डीआरडीओ के चीफ थे, वो कहते हैं मैंने मनमोहन सिंह को बोला स्टार वार बंद कर दो, वो दे के स्टेटमेंट अपना लापता हो गया। अरे भाई डीआरडीओ चीफ थे, रिजाइन कर देते। तो मैं एक तो इस चीज में नहीं घुसना चाहता, लेकिन अगर देश में एक कंट्रोवर्सी है तो एज ए आर्मी चीफ यू शुड कम एंड क्लैरिफाई। मैं पहले दिन से, मैं आज से नहीं, मैं जब 2017 में जब डोकलाम हुआ था, मैं जब से ये कह रहा हूं कि चाइना ने जो हमारी 1993 से, देखिए 1962 में जो हुआ वो बिल्कुल हिमालयन ब्लंडर, ब्रिगेडियर दालवी की किताब सबने पढ़ी, सबने देखा, सबने किया, और सबने जो पॉलिटिकल लीडरशिप ने गलतियां की वो की, और मिलिट्री लीडरशिप को तो पता था, तभी हमने 1965 वॉर लड़ी, तभी हमने 1967 में चाइना को ऐसा मुंह तोड़ मारा जवाब आप सोच नहीं सकते, नथुला में चूला में जो हम लोगों ने किया, और 1986-87 में जैसे हमने मैन्यूवर करके कट ऑफ कर दिया चाइनीज को, राजीव गांधी जा रहे थे वो, तो पॉलिटिकल नहीं मिलिट्री लीडरशिप के लिए भी लेसन है। जनरल बख्शी साहब, मिलिट्री लीडरशिप पॉइंट टेकन जनरल दयाल, कहीं ये होना चाहिए, पॉइंट टेकन जनरल दयाल, जनरल दयाल पॉइंट टेकन, जनरल बख्शी, जनरल साहब हेलो, जनरल साहब हेलो, बट जनरल साहब व्हाट हेलो, जनरल साहब एक ऐसी किताब जो छपी नहीं, अच्छा देखिए, एक ऐसा आर्टिकल जो 7 समंदर पार बैठे अमेरिका में बैठे एक ने लिखा है, ऐश्वर्या जनरल, हाँ नहीं ऐश्वर्या, देखे मैंने बड़ी ध्यान से ये पूरी वारदात को देखा है। ये राहुल गांधी आज बड़ा हंगामा किया उन्होंने हमारी सदन में कि मैं राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बहुत अहम मुद्दा उठा रहा हूं, और बहुत ही तमाशा किया। किस चीज पे बेस किया है अपना उन्होंने सारा ये वक्तव्य? कैरावैन के अंदर एक आर्टिकल एक निकला है, वो आर्टिकल साइट कर रहा है जनरल नारवाने साहब की किताब को, जो किताब अभी छपी नहीं है, सरकार ने इजाजत नहीं दी है। तो ये भी सवालिया निशान खड़ा होता है कि ऑथेंटिसिटी जो उसने छापा है कैरावैन ने, खैर बी दैट एज इट में, असली बात इसके पास है। असली बात क्या है देखिए, मैं आपको बताता हूं। असली बात यह है कि सन 2020 में चीन ने इंट्रूजन शुरू की थी, भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया, ठीक है। फिर गालवान का इंसिडेंट हुआ, चीन ने धोखे से एम्बुश किया और हमारे 19 जवान मारे, पत्थरों का इस्तेमाल करके, कीलों वाले बैट वगैरह इस तरह के उन्होंने जो है इम्प्रोवाइज्ड हथियार इस्तेमाल करे, 19 जवान मार डाले। जवाब ने हमने 45 मारे, ठीक है।
और मेरा ख्याल था कि जो 1996 का पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड था वो वहां पे कचरे के डब्बे में डाल देना चाहिए था। खैर, फिर भारत ने टिट फॉर टैट किया और चुशूल के ऊपर जो कैलाश रेंज है वहां पे हमने काउंटर इंट्रूजन जैसा किया, मतलब जो रिज खाली पड़ी थी ना चीन ने पकड़ी थी, हमने भी छोड़ी हुई थी, हमने दौड़ लगाई हमारे स्पेशल फोर्सेस ने और रेस टू द टॉप और जाके रिज की टॉप पकड़ ली। रिज के ठीक नीचे चीन का रेजिमेंटल हेडक्वार्टर था। चीन का रेजिमेंटल हेडक्वार्टर, उनके ठंडे पसीने छूट गए एकदम। उस वक्त साहब उन्होंने अपने एक टैंकों का काफिला चढ़ाना शुरू किया उस पहाड़ी के ऊपर। नॉर्दर्न कमांड ने जब टैंक आते देखे तो उन्होंने देखा कि साहब मामला गंभीर हो रहा है। उन्होंने आर्मी चीफ साहब को पूछा, जनरल जोशी साहब ने, कि साहब ये इनके टैंक आ रहे हैं, मेरे लिए क्या आदेश है? मेरा ख्याल तो इनके ऊपर मीडियम आर्टिलरी का फायर खोलना चाहिए ताकि इनको नीचे ही रोका जाए। नरवाने साहब ने कहा कि साहब क्योंकि दो देशों के बीच में एक ट्रीटी इन्वॉल्व है जिसे मैं नहीं तोड़ सकता, मेरे को पूछना पड़ेगा रक्षा मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से। और उन्होंने कॉल किया आरएम को, उन्होंने कॉल किया प्रधानमंत्री जी को। फिर वो कहते हैं कि कैरावैन मैगजीन में कि उन्होंने सीडीएस को, एनएसए को, फॉरेन मिनिस्टर सबको कॉल किया, किसी का कुछ जवाब नहीं आया। और जब जवाब आया तो प्रधानमंत्री जी ने कहा टेक एक्शन एज यू डीम फिट। एक सैनिक की नजरों में यह बिल्कुल सही जवाब था, बिल्कुल सही जवाब था कि आई हैव फेथ इन माय कमांडर्स, आई हैव फेथ इन माय चेन ऑफ कमांड। आप वो करिए जो आप सही समझते हैं। सिंदूर के टाइम भी उन्होंने यही आदेश दिया था आर्मी, नेवी, एयर चीफ, सीडीएस को। मुझे आप पे पूर्ण विश्वास है, आपकी पेशेवर राय के अनुसार जो आप ठीक समझते हैं करिए, यू हैव माय बैकिंग। उस लेवल से केवल ये आदेश आता है। ये प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं, सेक्शन कमांडर का काम करना, प्लेटून कमांडर, कंपनी कमांडर का काम करके लड़ाई के आदेश देने शुरू कर देना दिल्ली से। ये कभी नहीं होता। जनरल दयाल, मेरे ख्याल जो उन्होंने कहा ठीक। ओके जनरल बख्शी, ओके। नारवाने साहब ने भी जो आदेश, एक मिनट मैं खत्म कर रहा हूं। ओके सर। नारवाने साहब ने भी जो आदेश दिया वो बिल्कुल ठीक था कि अपने मीडियम टैंक रिज पे चढ़ाओ, थोड़ा नीचे करो ताकि चीनी टैंक उनको देख लें। ठीक है, और देखते ही चीनी टैंक ठिठक गए, उनकी हिम्मत नहीं हुई आगे आने की। उन्होंने रेजिमेंटल हेडक्वार्टर को रिपोर्ट किया, फ्लैग मीटिंग हुई और ये बात डिफ्यूज हुई। तो भाई आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप नाटक किस चीज का कर रहे हैं कि डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी? जनरल बख्शी यही तो हो रहा है कि सरकार ने बताया नहीं, वो कह रहे जनरल बख्शी यही तो उसे इंटरप्रेट किया जा रहा है। तो शुडंट जनरल नरवाने कम आउट और एक बार क्लियर कर दें साफ? जनरल दयाल, नहीं नारवाने, एंड देन आई एम ओपनिंग द डिबेट। देखिए ऐश्वर्या, मैं बिल्कुल इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हूं कि अगर उन्होंने किताब लिखी है और उन्होंने जो कुछ लिखा है और वो एज ए चीफ उस टाइम जो चीज ठीक समझते हैं, जो उन्होंने ठीक किया गलत नहीं है। दुनिया क्या बोलती है, आप चीफ थे, आपने उस टाइम डिसाइसिव लेना था। आखिर इस देश की सुरक्षा तो आपके उस फैसले पे डिपेंडेंट थी ना कि आज आप क्या बोल रहे हैं। जो उस टाइम उन्होंने डिसीजन लिया, जो उनको हुआ, उनको अपनी किताब के बारे में बोल देना चाहिए खुल के। इसमें शक की कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप इस किस्म की अधूरी चीजें छोड़ोगे, लोग इसको शूट एंड स्कूट में फिर देश में कंफ्यूजन रहेगी और ये वीक करती है, ये वीकन करती है। मैं कह रहा हूं जितनी भी मैं एग्रीमेंट कह रहा हूं 1993 से 2013 तक इन्होंने फौज के एटीट्यूड को डाइल्यूट किया है। आज कोई भी नहीं मानेगा उनका एटीट्यूड। पहले फौज का एटीट्यूड ये था कि चाइनीज जहां मिलेगा, अगर उसने आगे एक कदम बढ़ा मैं गोली मारूंगा। जब इस एटीट्यूड से आप ये कर दो ना, नहीं मैं हथियार नहीं चलाऊंगा, मैं बात करूंगा, मैं गले मिलूंगा, मैं उसको धक्का मुक्की होएगी, लड़ाई। गालवा में क्या हुआ? मैं तो ये भी कहता हूं ऐश्वर्या कि गालवान में भी ये नहीं होना चाहिए था। कैसे आपका सैनिक शहीद हो गया भाई बगैर हथियार चलाए? मैंने तब भी कहा था, आज भी कह रहा हूं। और इस ट्रीटी को जिस दिन आप इन एग्रीमेंट्स में से कर दोगे, बिलीव यू मी, चाइना विल बी ऑन द बैक फुट। आई एम नॉट टॉकिंग इंडिया बैक फुट, आई एम नॉट सेइंग रावने शुड गो बैक, पार्लियामेंट शुड गो बैक, लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुड गो बैक, और प्राइम मिनिस्टर शुड गो बैक। चाइना शुड बी ऑन बैक फुट। और चाइना बैक फुट पे जब जाएगा, जब आप शरेआम से बोलोगे नॉनसेंस, आप हम एग्रीमेंट करेंगे, आप ट्रेड करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बॉर्डर पे अगर आपने आज के बाद आंख उठाई तो सैनिक आपकी आंख निकालेगा। अब मैसेज दीजिए साहब, क्या डर लगता है आपको? फिर फौज को देखिए ना, फिर अगर फौज फेल होती है तो हम जिम्मेवार हैं।
ना हम 1962 में। और गालवा में देखिए, कोई नहीं, गालवा में देखिए साहब, वो बिहार की जो रेजिमेंट थी वो 1:6 आउट नंबर थे। बात इसकी नहीं है कितने चीनीज मरे, बात इसकी है कि वो थोड़े होते हुए भी वहां डटे रहे और कोई भागा नहीं, किसी ने पीठ नहीं दिखाई। तो भाई बहादुरी के लिए बहादुर काम कीजिए। अगर किसी ने आपको पूछ भी लिया ना, तो मैं अगर प्राइम मिनिस्टर होता मैं कहता शूट, यू आर द बॉस, किल द बॉस। यही तो कहा जनरल, चीर दो, फाड़ दो, लिख दो क्रांति, डू व्हाट यू डीम फिट। यही कहा, जो ठीक लगे वो करो जनरल दयाल। तो जनरल नरावने को बोल देना चाहिए ना, क्यों कंफ्यूजन कर रहे हैं इस देश में? क्यों बोल देना चाहिए? मैं आपकी बात मानता हूं। ओके जनरल, नाउ आई एम ओपनिंग द डिबेट, बोथ ऑफ यू। मैं आप दोनों के बात, अजय वर्मा जी आ रहा हूं। 1980 लिसन, ओके 1986 में चीफ ने बोला ईस्टर्न आर्मी कमांडर को, मोबिलाइज योर ट्रूप्स, मैं आपको रिसोर्सेज दे रहा हूं। राजीव गांधी जा रहे थे चाइना और उसने मोबिलाइज की, पूरी एयर ड्रॉप किए चाइना के पीछे। तो मिलिट्री लीडरशिप को कॉन्फिडेंस और वो चीज, और बिल्कुल वो उस ट्रीट कीजिए उस तरह से। ओके जनरल, अब मैं खोल रहा हूं डिबेट। ओके जनरल दयाल, यू हैव टू बी देयर फॉर 10 more minutes। जनरल दयाल एंड जनरल बख्शी प्लीज। प्रेम शुक्ला जी, अनुराग भदौरिया, ऋतुराज झा, अजय वर्मा, बोलिए। भदौरिया जी प्रेम शुक्ला जवाब पूछ रहे हैं, प्रेम दादा जवाब दे रहे हैं। सवाल है कि मेरा जनरल साहब से सवाल है कि जनरल साहब, कौन से जनरल साहब? जनरल जीडी बख्शी जी। ओके जनरल जीडी बख्शी। हाँ, हमारे दोनों जनरल सम्मानित बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं सम्मान करता हूं, फौजी का बेटा हूं। सर मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जब आपने आर्मी चीफ हमारे जब थे, वो आर्मी चीफ अब एक्स हो गए, उनकी किताब को भी आप, अगर उनकी किताब को भी आप रोक लेंगे, अगर रक्षा मंत्रालय परमिशन नहीं देगा, तो इसके मतलब आप प्रक्रिया है। मेरी बात सुनिए, एक साल नहीं होती है भैया। आप रक्षा मंत्रालय, आपने फिर इतने बड़े देश का उनको आर्मी चीफ बनाया था, आज उनकी किताब 1 साल से अटकी हुई है, तो इसके मतलब आपको अपने एक्स आर्मी चीफ पे विश्वास नहीं किया। मैं सवाल ये है मेरा। दूसरा, पार्लियामेंट के अंदर में क्या लोकतंत्र नहीं रहेगा? अगर कोई पार्लियामेंट में अपनी आवाज बोलना चाहता है, बात कहना चाहता है, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था पे हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था पे हो, चाहे सामाजिक, चाहे राजनीतिक, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था पे हो, जैसे ही अब सरकार के खिलाफ कोई शब्द जाएगा तो आप उसकी आवाज रोक देंगे, बोलने नहीं देंगे पार्लियामेंट के अंदर में। पार्लियामेंट की आवाज बंद करना मतलब लोकतंत्र की आवाज बंद करना। पार्लियामेंट में नहीं बोलने देना मतलब देश की जनता की आवाज को आप रोकना। ये पहली बार नहीं हो रहा है, लगातार जब भी सरकार के खिलाफ बात बोली जाती है। सवाल आपने पूछा, जवाब दे रहा हूं। जनरल बख्शी को भी लाइए। नहीं, बात अच्छी हो सकती है, बात अच्छी बुरी हो सकती है, लेकिन पार्लियामेंट में बोलने तो देंगे ना, कि पार्लियामेंट को बोलने। जवाब ले रहा हूं जो आपने सवाल पूछा। 150 तक सांसदों को उन्होंने यहां पे निलंबित किया और यहां पे बिल पास किए, तो क्या पार्लियामेंट की आवाज बंद कर देंगे आप? पार्लियामेंट में किसी एमपी को बोलने नहीं देंगे, और पार्लियामेंट की तरह नुकसान होगा, जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए? इतना करोड़ों रुपए का खर्च होता है, सरकार जिम्मेदारी। जनरल बख्शी जवाब दे रहे हैं, पॉइंट रखे। जनरल बख्शी सर सवाल पूछ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया आपसे। देखिए आज जो डिस्कशन हुई हमारी संसद में, टेक्निकल मामलों को लेकर हुई। टेक्निकल मामला नंबर 1 कि राष्ट्रपति जी का उद्बोधन है, उसके आप रिस्पांस कर रहे हैं, आप उस पर रिस्पॉन्ड करने के बजाय नए मुद्दे चुन रहे हैं। यू कुड ऑलवेज हैव रेज्ड देम सेपरेटली फॉर अ सेपरेट फुल स्केल डिस्कशन। नंबर 1। नंबर 2, फिर वो कहने लगे कि साहब जिस आप साइट कर रहे हैं किताब को, वो तो छपी ही नहीं, और मैगजीन में क्या एक्सर्प्ट छपे हैं वो कितने ऑथेंटिक हैं या नहीं है, ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन सर ये किताब क्यों बैन की गई, हमने किसी में से नहीं पढ़ी विश्वास नहीं है क्या देश को? मेरा सवाल ये है। लेकिन उस वक्त मीडिया में अटकलें लगाई जा रही थी कि ये अग्निवीर स्कीम जो है उस पे कुछ उन्होंने कहा था जो कि सरकार को ठीक नहीं लगा। मेरा सवाल दूसरा है सर, उन्होंने किताब को रोक दिया। सर मेरा सवाल दूसरा है कि क्या एक्स चीफ पे देश को विश्वास नहीं है सर, रक्षा मंत्रालय को? फिर एक्स देश के चीफ रहे, आर्मी चीफ रहे सर, आर्मी जनरल चीफ रहे, तो उनकी किताब अगर आ रही है तो उनपे इतने दिन से उनकी किताब को पब्लिश क्यों नहीं होने दिया जा रहा है? रक्षा मंत्रालय परमिशन क्यों नहीं दे रहा? सवाल ये है सर, हमारे क्या आर्मी के ऑफिसर होते हैं सर, आप भी आर्मी के ऑफिसर, इतने बड़े ऑफिसर रहे, आप भी कोई चीज लिखना चाहेंगे तो क्या आपके भी रोक ली जाएगी? मेरा सवाल ये है सर, जब आप उनको, आपने देश ने चीफ बनाया है तो उनको यकीन तो हो। उनकी किताब को सर रोक लिया रक्षा मंत्रालय ने, अब तक 1 साल से रुकी हुई है। यह है मेरा सवाल। देखिए साहब, एक फौज में कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। जब मैं बड़े अहम ओहदे पे बैठा हूं और मैं रिटायर होता हूं, तो मेरे जहां तक मुझे रूल्स का याद है, आप कोई 3 साल तक कुछ नहीं लिख सकते, कह सकते, क्योंकि वो ऑपरेशनल चीज़ों को वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है।
लेकिन उसके बाद तो सारे चीफ्स लिखते हैं, सारे देशों के चीफ्स लिखते हैं। ये कोई और लिखना चाहिए, तभी तो अगली पीढ़ी को पता चलता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऑफिसर सीखते हैं, हमारे प्रमोशन एग्जाम्स में वो चीफ्स की लिखी हुई, कमांडरों की लिखी हुई किताबें पढ़ी जाती हैं, अध्ययन किया जाता है, क्या ठीक क्या गलत, क्या लेसन सीखा क्या नहीं सीखा, वो उससे हम सीखते हैं। लिखना तो जरूरी है सर, बोलने से रोका क्यों लेकिन जाता है सर? कूलिंग ऑफ पार्लियामेंट में तो पीरियड है, गलवान सरकार का मत था। ओके जनरल साहब, मैंने वो जनरल साहब आ रहा हूं, किताब सरकार नहीं का पढ़ी, पक्ष ले रहा नहीं हूं, पढ़ी। कांग्रेस का भी ले रहा हूं, बोथ द जनरल्स आई एम कमिंग टू यू। प्रेम दादा, ये बात ऐसे कर दी गई है जैसे कि सर रिस्पॉन्स एंड गो, क्विक आई विल गिव माय रिस्पॉन्स एंड गो। ओके जनरल दयाल बोलिए। जनरल साहब है, प्रेम दादा आ रहा हूं, बोलिए जनरल दयाल। आई विल क्विकली से, देखिए इस पूरे मुद्दे में जिस तरह से ये सारा मुद्दा पिछले 1 साल से देश में घूम रहा है, ये ना तो देश की सेना के लिए अच्छा है, ना देश के जो प्रेजेंट लीडरशिप है, मिलिट्री सही, मैं लीडरशिप सहमत के हूं। अंदर एक ट्रस्ट जो है वो एग्जिबिट करना पड़ता है, उसके बिल्कुल, लिए मैं सहमत हूं। रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, तो ये उसको डाइल्यूट करता है। अगर हम बोले 2008 के एयर चीफ क्या बोल रहे हैं बॉम्बे के बारे में, तो डाइल्यूट करता ना हमारे चीफ को, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। और ये बड़ा मैच्योर होना चाहिए था गवर्नमेंट को भी और जनरल नरवाने को भी, और मिलजुल के मैं समझता हूं बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। देना चाहिए था। ये ऐसे इशू ओके, जनरल दयाल। रखे जाते और उसको पब्लिश करने दिया जाए साहब। क्या प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी। थैंक यू वेरी मच। प्रेम शुक्ला जी, ओके जनरल प्रेम शुक्ला जी। जी देखिए, श्रीमान अनुराग भदौरिया का प्रश्न है कि लोकसभा में बोलने क्यों नहीं दिया गया। लोकसभा में इसलिए नहीं बोलने दिया गया कि लोकसभा का जो नियम क्रमांक 349 है उसका उल्लंघन श्रीमान राहुल गांधी कर रहे थे। और लोकसभा जो है कोई चंडू खाना नहीं है। लोकसभा जो है वो लोकसभा की नियमावली से चलेगा, और जब आसन ने एक व्यवस्था दी तो आसन की उस व्यवस्था को मानना लोकसभा के सभी सदस्यों का दायित्व है। और श्रीमान राहुल गांधी क्योंकि विशेष कुल में स्वयं को जन्म मानते हैं कि मैं चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ हूं, इसलिए आसन द्वारा दी गई व्यवस्था को वो अस्वीकार कर रहे थे। दूसरी बात, जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जनरल एमएम नरवणे की पुस्तक कुछ कारणवश अभी प्रकाशित होने से रोकी है, तो उसके अंश का प्रकाशन कारवां मैगजीन द्वारा अगर अंश का प्रकाशन किया जाता है तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 97 और 99 के तहत ये आपराधिक कृत्य है। इस आपराधिक कृत्य में राहुल गांधी शामिल हो रहे हैं, तो कारवां मैगजीन एक आपराधिक कृत्य में शामिल होता है, संलिप्त होता है कि जो पुस्तक अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, जिसको रक्षा मंत्रालय ने अभी किसी कारणवश रोक रखा है, उसके अंश को बिना एमएम नरवणे की अनुमति के वो प्रकाशित कर रहे हैं, तो एक अपराध कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता में। अजय जी आ रहा हूं। 97 और 99 कृपया पढ़ लीजिए। तो अच्छा। इसके अनुसार एक आपराधिक कुकृत्य में जो कारवां शामिल हुई है उसका विस्तार श्री राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं? तो राहुल गांधी जो है वो डोकलाम जब हुआ था उस समय चोरी चुपके 17 जुलाई 2017 को चोरी चुपके चीन के राजदूत से मिलने क्यों गए थे? क्योंकि चीन तो अभी के चीनी चंदे नेता पर आपके उनकी पार्टी ऑफिस क्यों आए थे? संचालित ट्रस्ट राजीव गांधी फाउंडेशन चलता है। अभी चीनी हाँ, इसलिए नेता तो क्योंकि आपके ओपन था पार्टी ना, ऑफिस में भी आए थे। चुपके थोड़े था, रात के अंधेरे में थोड़े गए थे, वो रात के अंधेरे में नहीं आए थे। ये बीच में बोलते ओके। बदतमीजी करते हैं, इनका संकेत एक एक करके 10 सेकंड बोला आपने। ओके प्रेम दादा, 10 सेकंड का सवाल है। नहीं, मैं तो बीजेपी के प्रवक्ता से बस इतना ही पूछना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर में अगर 2 शब्द बोल लेते, 2 लाइन पढ़ लेते तो कम से उससे ओके प्रेम शुक्ला क्या जी, नुकसान Shut it up, होता? प्रेम। आप अभद्रता क्यों करते हैं? ओके ओके ठीक है, प्रेम शुक्ला जी। आप नियम समझा। ओके, अब आपने बोला, प्रेम शुक्ला जी बोल रहे हैं। नहीं, मैं देखिए, हमारे कार्यालय में चीन के जो आए राजनीतिक दल के लोग वो खुले आए, दिन के उजाले में आए, कैमरे के सामने बातचीत हुई। श्रीमान राहुल गांधी चोरी चुपके गए डोकलाम में, जब हमारी सेना ओके, कांग्रेस के पास पूछ लेते हैं। जब उनकी चोरी पकड़ी गई ओके, तब भी पहले उसका खंडन किया, और बाद में जब चोरी के सबूत दे दिए गए तब उनको स्वीकार करने की उनकी मजबूरी थी। और ये सत्य है कि श्रीमान राहुल गांधी की माताजी श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा चलाए जाने वाले ट्रस्ट में चीन के दूतावास ने चंदा दिया है। अजय वर्मा कांग्रेस। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ने जो है सवाल पूछ रहे हैं आपसे प्रेम दादा, वो
ये सत्य है कि उस एमओयू मैं भी तो यही बताने जा रहा हूँ। जोरावर किले को एक सेकंड, बात खत्म होने दीजिए। जोरावर किले को तोड़ दिया गया। ओके, 250 किलोमीटर भारत की भूमि पर श्रीमान डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कब्जा किया गया। ओके प्रेम दादा, एमओयू साइन होने के बाद हुआ। ओके प्रेम दादा, राहुल गांधी ने कौन सा एमओयू साइन? ओके प्रेम दादा, ओके, कौन सा एमओयू साइन हुआ? अजय वर्मा। ऐश्वर्या जी, विजुअल्स प्लीज। इस देश की संसद में हाँ, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी एलओपी और अपोजिशन को नहीं बोलते, पक्ष नहीं रखने देते, और इस टीवी चैनल पर ऐश्वर्या कांग्रेस का पक्ष नहीं रखने देते। कांग्रेस से कनेक्टेड एलओपी का मुद्दा है और उसको उठा के 35 मिनट बाद बात कर रहे हैं, लेकिन मैं रखूंगा आपके सामने। आर्टिकल 19 का उल्लंघन भारतीय संविधान का फ्रीडम ऑफ स्पीच ये कहता है कि आप अपनी बात लोकतंत्र में कहीं भी रख सकते हैं नियमों के तहत। अगर कोई जनरल मनोज नरवणे ने, जब भी आपको याद हो, ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्होंने कहा था कि आपने सरेंडर क्यों कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार सेना को अपमानित करने का काम करते हैं। गलवान में 19 शहीद हमारे सैनिक हो गए और एक कर्नल वीर संतोष, वो 20 लोगों की आत्मा अभी 20 लोगों की आत्मा, प्लीज सुन लीजिए, 20 लोगों की आत्मा हमारी अभी सुन रहा हूं प्रेम दादा, ब्रह्मांड में है, उनको उन्होंने नहीं कहा, देश देख रहा है। आप आ रहा हूं आपके पास। नरवणे ने कहा कि सरेंडर कर दिया, कभी नहीं कहा। ये अपने ख्याली पुलाव पकाते हैं, पकाने दीजिए। जनरल नरवणे का स्टेटमेंट है, मैं आपको दिखा रहा हूं। और उन्होंने कहा था कि सिंदूर के ऊपर क्या है, किसके कहने से आपने क्या कर दिया, समझ लीजिए, मैं दिखा रहा हूं। दूसरा आप सुन लीजिए, अभी आज की बात पर राहुल गांधी जी अगर कोई बात या विपक्ष के लोग रखना चाहते हैं तो सरकार क्यों डर रही है कि किताब आई नहीं है। और चाइना सीपीसी के लोगों को अपने ऑफिस में बुलाकर रेड कारपेट देते हैं। अभी ताजा दिया अरुण सिंह का स्टेटमेंट ये रहा, अरुण सिंह जी इनके राष्ट्रीय महासचिव है। और वैसे अपने बीजेपी के नेताओं से 2-4 झालर का बहिष्कार करा देते हैं कि चाइना का बहिष्कार करो। चाइना चालबाज था, चालबाज है, चालबाज रहेगा, अंदर घुस रहा है। हम बता रहे हैं सरकार आंख पीछे बैठी है, सरकार भरोसा नहीं कर रही है। हम ये पूछना चाहते हैं देश की सरकार से कि ना कर ना डर, ना कर ना डर, इसलिए कि गुजरात में चाइना ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। गुजरात में मैं आपको वो आंकड़े दे दूंगा भाई साहब, लेकिन चूंकि आपको चाइना से प्रेम है, आप उसकी झालरों का बहिष्कार कराते हैं और उनको बुला के रेड कारपेट देते हैं। तो इसलिए अगर मनोज नरवणे साहब के हैं, हमारे नेता राहुल गांधी के हैं, या अखिलेश यादव के हैं, या कोई और के हैं, उनको आप लोग षड्यंत्र। अवधेश जी बोले नहीं है। अवधेश जी ऋतुराज झा जी आ रहा हूं। अवधेश जी, ओके अजय जी, अवधेश जी। ऐश्वर्या जी देखिए, उस पुस्तक पर जब आई थी तो विवाद हुआ था, शायद आपको याद आई नहीं है, अभी तक छपी नहीं। देश के सैनिकों ने, पूर्व सैनिकों ने, नहीं वो छपी नहीं, जब वो उसकी चर्चा हुई थी। हाँ, उसकी चर्चा जी, उसकी चर्चा हुई थी, ऋतुराज जी को तभी इस पर हुआ था कि उसमें जो हमारे टैक्टिकल, अनुराग भदौरिया, टैक्टिकल चीजें हैं, जो हमारी और चर्चा होना, दोनों में फर्क है। रणनीति होती है। तथ्य सही कर लीजिए, किताब आई थी या चर्चा हुई थी, बोलेंगे तो मैं कैसे बोलूंगा? की बात करते हैं, आप कुछ भी बोले। नहीं, सुनो, आप कह रहे, अरे भाई आप ऐसे चर्चा नहीं कर सकते, क्या सही था वो बता दीजिए। चर्चा को बहाना बोल देते हैं आप। जब उस किताब की चर्चा चलेगा बताइए। अब देखिए ऐसे टोकेंगे तो कैसे बोलूंगा मैं? अब अनुराग भदौरिया से अगर मुझे समझा देंगे तो अनुराग भदौरिया से मैं करता रहूंगा। ये बोलना चाहिए। अरे भाई वो मैं फिर कह रहा हूं कि वो आई नहीं थी। चर्चा जब हुई थी तो उसके बारे में यही सामने आया कि उस पुस्तक में जो लिखी जा रही है, चर्चा कहां हुई थी? देखिए ऐश्वर्या जी, ये महाविद्वान ही टोकेंगे, एक लाइन विषय पर इन्होंने बोला नहीं है। अरे विषय पर उस समय से विषय पर चर्चा नहीं करते हैं, दूसरे को टोक टाक करते हैं, बिना पढ़े हुए डिबेट में बैठते हैं, कभी विषय पर इनको बोलते नहीं देखा। चुप रहिए, दूसरे को बोलने से रोकते हैं आप बिना मतलब के। तो उसमें जो टैक्टिकल सिचुएशन थी, जो टैक्टिकल सिचुएशन थी, हमारे सैनिक कहाँ खड़े होते हैं, कहाँ से जाते हैं, अटैक करते हैं, इसके लिए उस अनुराग जी 30 सेकंड तो बोलने दीजिए। नहीं ये अनुराग जी प्लीज रिलैक्स। नहीं 30 सेकंड्स बोलिए। नहीं आपने ऐश्वर्या जी, ऐसा है मैं पहले से हाथ उठा रहा हूं, अनुराग भदौरिया को बैठा देंगे तो क्या मैं बोल पाऊंगा? अनुराग भदौरिया नहीं है तो तरीका गलत है। अनुराग भदौरिया कभी पढ़ लिख के आते नहीं है, किसी को टोकेंगे वो।
दादा उनको जन्म जन्मांतर से कोई नहीं समझा पाया, बोलिए तक की चर्चा। अच्छा बैक ऑन टॉपिक बता दीजिए। चलिए हाँ, चलिए लोग तो इसलिए बता दीजिए। ओके अनुराग भदौरिया प्लीज, अनुराग जी प्लीज रिलैक्स, अनुराग जी प्लीज रिलैक्स। रोका गया था नहीं छपने से, अरे भाई ऐसे कैसे होगा, छपने से इसलिए रोका गया था कि उसमें भारत के टैक्टिकल पोजीशन की चर्चा थी और उस पर बात हुई थी कि यह पुस्तक नहीं छापी जा सकती है क्योंकि हमारे सैनिक कहां खड़े हैं, कहां से लड़ते हैं, कैसे करते हैं, सारी बातें उसमें शामिल थी। दूसरा फिर एक नियम बना दिया गया, अभी जनरल बख्शी ने कम से कम 4 वर्ष तक भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि रिटायरमेंट के बाद कोई सैनिक जनरल पुस्तक नहीं लिखेगा। 2 बातें उसमें थी। अब तीसरी बात पर मैं आता हूं, राहुल गांधी पर लास्ट में आऊंगा। देखिए जब ये दोनों 15 और 16 जून 2020 को गलवान की बात हुई, चीन ने कहा कि हमारे एक भी सैनिक नहीं मरे हैं, लेकिन सितंबर 2021 में पीपुल्स डेली ने, ग्लोबल टाइम्स ने, दोनों ने उसको छापा कि वहां के राष्ट्रीय सैन्य आयोग ने ऐसे 5 लोगों के नाम जारी किए जो कि वहां बलिदान हुए थे, उनको वहां बलिदान। देखिए बात सिंपल है, एक ऋतुराज झा जी, कुछ सैनिकों, ऋतुराज झा जी आप बोले नहीं है, कैन आई हैव विजुअल्स, आई डोंट वांट एवरीवन ऑन, नहीं सुनिए नहीं, कैन आई हैव विजुअल्स प्लीज ऑन है। प्रेम शुक्ला जी, ऋतुराज झा जी, थैंक यू, दैट्स इट गरिमा, आई डोंट वांट दिस मल्टी विंडो, ओनली 2 पीपल, आई एम द विजुअल्स प्लीज, थैंक यू। ऋतुराज झा जी, कांग्रेस कह रही है एक किताब है जो छपी नहीं है, ना आपके पास है, ना राहुल गांधी के पास है, ना रक्षा मंत्री के पास है, ना प्रेम शुक्ला जी के पास है, ना अरविंद केजरीवाल के पास है, किसी के पास वो किताब नहीं है। लेकिन एक आर्टिकल लिखा गया है एक मैगजीन में, जो कैरावैन है मैगजीन, जो आज राहुल गांधी ने कोट किया, लिखने वाला 7 समंदर पार अमेरिका में बैठा है, जनरल नरवाने जिनकी किताब है वो चुप हैं। एलओपी बोल रहे हैं हमने सेना को ऑर्डर नहीं दिया, और उसमें ये लिखा है, जो वो पढ़ रहे हैं हिंदी में, शायद उनको इंटरप्रिटेशन जिसने किया, अनुवाद जिसने किया, समझा नहीं पाया सही से, उन्होंने बोला, उसमें लिखा है जो ठीक लगे वो करिए, यानी जो जैसा जब आपको ठीक लगे वो करिए, व्हेन यू वांट डू व्हाट यू वांट, हाउ व्हाट यू। ऋतुराज झा जी याद रखिएगा, आप ऐसे पार्टी के नेता हैं जिसके मुख्यमंत्री ने एक भी फाइल 5 साल में एक भी फाइल साइन नहीं की थी। ये कहा था ऑफिसर्स को, डू एज यू वांट, करो जैसा करना है। बोलिए ऋतुराज झा जी। नहीं मुस्कुराहट नहीं, मुस्कुराहट के पीछे की असलियत याद रखिएगा जी, बताएं। जनरल नारवा को भी अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए, लेकिन बेशक हो सकता है कि ये चीज लीक हुई है और किताब नहीं भी छपी है, फिर भी देखिए मतलब प्रश्न तो बहुत गंभीर है और भारत सरकार को और प्रधानमंत्री जी को इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इस बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है और बहुत पहले से ये बातचीत चल रही है कि चाइना जो है सो भारत का जमीन कब्जा रहा है, और हमेशा से सरकार की तरफ से टाल मटोल करने की कोशिश की गई है, गोल मटोल जवाब देने का प्रयास किया गया है। तो इस पे रक्षा मंत्रालय को भी और भारत के प्रधानमंत्री को भी बोलना चाहिए, जवाब देना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ समय में देखा गया है कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा दबाव है, हर चीज के लिए जो है सो ट्रंप जो है सो अमेरिका जो है सो एक दबाव बना रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने देखा कि भारत सरकार के जो है सो सीज फायर से पहले ट्रंप ने जो है सो घोषणा कर दी और 70 बार बोला, ट्रेड का धमकी दे रहा है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से अब वो कह रहे हैं कि भाई आप जो है सो रशिया से तेल मत खरीदो, अब भारत जो है सो वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। तो जिस तरह की घटनाएं घट रही है, जिस तरह की चीजें हो रही है, इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं एप्स्टीन फाइल से तो नहीं है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में भी अब मोदी जी का नाम आ चुका है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मुद्दे से ध्यान को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, और मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि एप्स्टीन फाइल की तरफ लोगों का ध्यान ना जाए। और एप्स्टीन फाइल या कोई ना कोई तो कमजोर नब्ज है जो कि अमेरिका ने प्रधानमंत्री जी का दबाया हुआ है, जिसके चलते अब प्रधानमंत्री जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी अपना 56 इंच का सीना दिखा नहीं पा रहे हैं, और ट्रंप लगातार बोले जा रहे हैं भारत के बारे में। मतलब हम किससे ट्रेड करेंगे, हम किससे तेल खरीदेंगे, किससे हमको तेल कम खरीदना चाहिए, किससे हमको ज्यादा खरीदना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, कपास पर हमारा टैक्स क्या होगा, क्या बोलते सेब पर हमारा टैक्स क्या होगा, सब कुछ अमेरिका डिसाइड कर रहा है। ये हो क्या रहा है? प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, एंडिंग कमेंट्स। अजय जी आ रहा है। ओके ऋतुराज जी, प्रेम शुक्ला जी। देखिए शराबखोरी में जो है मस्त रहने वाले एवरीवन श्रीमान केजरीवाल की पार्टी के लोगों को आप बहस पर बुलाइए एक, वो बहस करेंगे कुछ और।
श्रीमान अरविंद केजरीवाल जो जेल में बैठकर भी बेशर्मी से मुख्यमंत्री पद पर विराजमान रहे, अब वो जो है संविधान की लोकतंत्र की बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि शैतान जो है वो बाइबल पढ़ रहा है। तो शैतान बीच में मत बोल बदतमीज, बीच में मत बोल बदतमीज। प्लीज ऑन टॉपिक, नो पर्सनल कमेंट्स। आपकी सरकार प्रेम दादा ऑन टॉपिक प्लीज। बदकार बदतमीज, तुझे सुन रहा था ना मैं, तुझे सुन रहा था रे बदतमीज में, तेरे बीच में क्यों बोल रहा है बदतमीज, बदतमीज कहीं का। ये तरीका है बात करने का। प्लीज रिलैक्स, ये तरीका है बात करने का। ओके, ये एक एक करके प्लीज। बेशर्मों की पार्टी है। प्लीज ऑडियो डाउन दोनों, ऑडियो डाउन। एक सेकंड प्रेम दादा, ऋतुराज जी प्लीज एक सेकंड, प्लीज एक सेकंड। आप दोनों से निवेदन है, प्लीज रिलैक्स। अजय वर्मा जी बोलिए, एंडिंग कमेंट्स आ रहा हूं मैं। अजय वर्मा जी एंडिंग कमेंट्स। आप पूछ रहे थे युद्ध विराम का फैसला, ये अखबार में छपा, यह तीसरी बार हुआ है। जनरल मनोज नरवणे ने भी कहा था और जनरल बीपी मलिक ने भी कहा था। तो ये सरकार की नीति अलग है, नियत अलग है, और चाइना को ये प्रेम करके रेड कारपेट देते हैं और चाइना के खिलाफ कुछ काम नहीं करेंगे। ये सोची समझी चाइना और इनकी मिली भगत है, और इसलिए धन्यवाद पीएम मोदी कहते हैं। अरे उसके खिलाफ वो चालबाज था, चालबाज है, चालबाज रहेगा। और स्पीच राहुल जी को बोलने देना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए और सेना की वो किताब छपनी चाहिए। सरकार को रोकनी नहीं चाहिए, यानी सरकार की नीति और नियत पर 140 करोड़ लोग सवाल पूछेंगे, आवाज उठाएंगे। अनुराग भदौरिया, ओके अजय जी। मेरा तो सीधा सा मानना है, सभी का पूरा देश कहता है चाइना हमारा दुश्मन नंबर 1 है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर समय पे कई बार दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। वो नहीं हो सकता, वो दोस्त। आप बताइए, इस समय हम ट्रम्प से लड़ना है, चाइना के साथ। चाइना भी ट्रम्प से लड़ रहा है। जनता पार्टी कहती थी चाइना का प्रोडक्ट का विरोध करना चाहिए। आज 113 जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदलती नहीं है, इंपोर्ट कर रहे हैं उससे। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदलती नहीं है, हम कर रहे हैं। कितना जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदलती नहीं है। 17 बिलियन डॉलर। सवाल उठता है कि चाइना के मुद्दे पे, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे कोई बात होती है तो उस बात को कम से कम होनी देनी चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर कोई अपनी बात कह रहा है तो उसकी बात बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। नियम है, आप उस नियम पे बात कीजिए। बोलने नहीं दिया गया। देखिए, पार्लियामेंट का बहुत नुकसान होता है। पैसे अखिलेश जी भी खड़े हुए, अखिलेश जी ने बोला चाइना की बात है, बोलने दीजिए। हाँ, बोलने दीजिए, लेकिन नहीं बोलने दिया गया ना। तो मैं चाहता हूं कि भाई लोकतंत्र की जो खूबसूरती उसको बरकरार रखे सरकार। ये सरकार लोकतंत्र को नहीं मानती क्या? अरे पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं बोलेगा कहीं तो कहां बोलेगा? पार्लियामेंट के अंदर बोल रहा है आप, इसके मतलब पार्लियामेंट में नहीं बोलने देना मतलब देश की जनता की आवाज दबाना। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी देश की जनता की आवाज दबाना? अवधेश जी, प्रेम दादा आ रहा हूं। अजय जी रिलैक्स। ऐश्वर्या जी, चीन के पीपुल्स कांग्रेस में कभी गलवान पर कोई बहस होते आपने सुनी है? और भारत चीन पर कोई बहस होते हुए? यह हमारा ही देश है। राहुल गांधी जी का जो मेरी समझ में आई है, उनकी एक स्ट्रेटेजी है कि भारतीय जनता पार्टी को सुरक्षा के मुद्दे पर घेरो, भारतीय जनता पार्टी को विकास के मुद्दे पर घेरो नरेंद्र मोदी। तो अब वो कहीं से भी गोएबल्स की तरह कि एक झूठ को 10 बार बोलो, लोग आज न कल मान लेंगे, वो पार्लियामेंट का समय जाया करते हैं। क्या बोल रहे हैं? नहीं, सुनिए, राष्ट्र का मुद्दा नहीं है, मैंने बोला नहीं है। चीन के सुनिए, चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग ने माना था और उसने लिखा था कि भारत के सैनिकों ने उल्लंघन किया हमारी सीमा को। चीन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि उसने रोड बना लिए, उसने पुल बना लिए, हमारी ओर घुस गए, और जब हमारे सैनिक उनसे बात करने गए तो उन्होंने हमला किया। और जब ऐसे ही हमला हुआ था तो अक्टूबर 2021 एक एक करके जारी किया था, जिसमें चीन के सैनिक घुस रहे हैं और भारत की सेना लाठियों से पीट रही है। ये 2021 में भारत की सेना का वीडियो है। ऋतुराज झा एंडिंग कमेंट्स, शब्दों पे प्लीज सबका कंट्रोल। ऋतुराज झा ऑन टॉपिक। देखिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ समय में देखा गया है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है और डिप्लोमेसी में कितनी गिरावट आई है। तो मेरा यही मानना है कि अगर बात देश की सुरक्षा की है, बात देश की रक्षा की है, तो प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। और कोई साधारण व्यक्ति इस बात के ऊपर में क्वेश्चन नहीं उठा रहा है, एक रिटायर्ड आर्मी चीफ उठा रहा है, तो इस बात का जवाब देना चाहिए। प्रेम दादा फाइनल आंसर। ओके ऋतुराज जी, प्रेम दादा फाइनल आंसर। म्यूजिक अब कर। कहां उठाया? देखिए, रिटायर्ड आर्मी चीफ तो बाकायदा कह रहा है, देखिए ये वीडियो है, रिटायर्ड आर्मी चीफ बाकायदा कह रहा है कि 1 इंच भूमि भी मैंने चलाया शुरू में हमारा नहीं ले जा सका। 1 इंच भूमि नरवणे का ही, ये मनोज नरवणे का स्टेटमेंट है और उसको नहीं मानेंगे।
लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं है उसको मानेंगे। ये सिद्ध करता है कि राहुल गांधी चीन के चंदे पाकर दुष्प्रचार करने पर आमादा है। चीन के चंदे पर पड़ने वाली कांग्रेस चीन के इशारे पर दुष्प्रचार करने पर आमादा है, यह सिद्ध होता है। और चीन के चंदे पर पलने वालों की किसी भी बात पर भारत के किसी भी नागरिक को विश्वास नहीं है। और लोकसभा जो है वो संसद की जो नियमावली है उसके अनुकूल चलेगी। वो कोई चंडू खाना नहीं है कि वहां पर जो मन में आएगा वो बोल दिया जाएगा। मैं जानता हूं बिना और मैंने अनवेरिफाइड डॉक्यूमेंट। ओके प्रेम दादा, आप किसी भी तरह की बात करें ये स्वीकार नहीं होगा। ओके, लेकिन मैं दर्शकों सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं। अनुराग भदौरिया ने जो कहा कि चीन को लेके बात है, बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि इस समय दुनिया में क्या हो रहा है। नेपाल में क्या हुआ है, ईरान में क्या हुआ है, श्रीलंका में क्या हुआ है, बांग्लादेश में क्या हुआ है। एक किताब जो कभी छपी नहीं, एक किताब जो कभी छपी नहीं, तथाकथित हमारे फॉर्मर थल सेना अध्यक्ष की, अनुराग भदौरिया जी, और वो थल सेना अध्यक्ष का वो किताब जो नहीं छपी, एक ऐसी मैगजीन में छपती है जिसको लिखने वाला 7 समंदर पार अमेरिका में बैठा है, जबकि उसी आर्मी चीफ का साक्षात्कार इंटरव्यू एक नहीं 2 बार है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, कौन सी बात मानेंगे आप? जनरल नरवाने का ऑन रिकॉर्ड ऑन एयर वो इंटरव्यू जिसमें वो कहते हैं कि चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है, या वो किताब जो कभी छपी नहीं और उसके ऊपर एक मैगजीन ने आर्टिकल लिखा, आर्टिकल लिखने वाला कहां बैठा है? अमेरिका में। आजकल दुनिया बहुत अलग तरीके से चलती है। ऐसे ही नहीं अनुराग भदौरिया प्रोफेसर है, ऐसे ही नहीं स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती कर लेते हैं। समझिए, दिमाग लगाइए, हो क्या रहा है, और इंफॉर्मेशन आएगी, देन विल गिव यू मोर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH